हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर रोक लगा दी? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन है चीन। सही आंसर है अफगानिस्तान। बात अफगानिस्तान की हो रही तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। मुद्रा है यहाँ की अफगानी। यहाँ की संसद का नाम है शूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है केरल। सही आंसर है छत्तीसगढ़। इस योजना में 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, भैरवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। जलप्रपात की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात और घटरानी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगा? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ओडिशा। बात ओडिशा की हो रही है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा में स्थित है कोणार्क मंदिर, चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है नादिर गोदरेज, दूसरा ऑप्शन है SK सिंह, तीसरा ऑप्शन है रामेंद्र कुमार और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है नादिर गोदरेज। गोदरेज कंपनी की स्थापना 1963 में हुई। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया? पहला ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है खाद्य मंत्रालय ने, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय ने। सही आंसर है कोयला मंत्रालय ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार कितने हथकरघा डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित करेगा? पहला ऑप्शन है 10 संसाधन केंद्र, दूसरा ऑप्शन है 12 संसाधन केंद्र, तीसरा ऑप्शन है 22 संसाधन केंद्र और चौथा ऑप्शन है 24 संसाधन केंद्र। सही आंसर है 10 संसाधन केंद्र। कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र की मदद करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा 10 और डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत में बुनकर सेवा केंद्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोरखधंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर हरियाणा सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री बने? पहला ऑप्शन है मलेशिया के, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है मलेशिया के। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 150 साल पुराने लकड़ी का पुल जिसे उत्तराखंड सरकार ने पुनः खोला। पहला ऑप्शन है गरतांग गली पुल, दूसरा ऑप्शन है सोनार गली पुल, तीसरा ऑप्शन है हिल गली पुल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गरतांग गली पुल। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में एक 150 साल पुराना लकड़ी का पुल है। इसे 11,000 फीट की ऊंचाई पर पेशावर के पठानों ने बनाया था। इसे फिर से 59 साल बाद टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए? पहला ऑप्शन है आंध्रा बैंक, दूसरा ऑप्शन है इंडियन बैंक, तीसरा ऑप्शन है केनरा बैंक और चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। सही आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना हुई 15 अगस्त 1960 को। इसका मुख्यालय स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। वर्तमान एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर किया गया। पहला ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है महाराजा शूरसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डा जो हरियाणा में स्थित है, वर्ष 2018 में राज्य का पहला लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा बना था। बात यहाँ पे हरियाणा की हो रही है, तो हरियाणा ने अभी हाल ही में शुरू किया है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और फ्री सिलाई मशीन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौता किया? पहला ऑप्शन है अमेरिका के साथ, दूसरा ऑप्शन है रूस के साथ, तीसरा ऑप्शन है इजराइल के साथ और चौथा ऑप्शन है जापान के साथ। सही आंसर है रूस के साथ। बात रूस की हो रही है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ला गणेश किस राज्य के राज्यपाल बने? पहला ऑप्शन है केरल के, दूसरा ऑप्शन है असम के, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मणिपुर के। बात मणिपुर की हो रही है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वर्तमान राज्यपाल हैं ला गणेश, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील भी स्थित है मणिपुर में।